कह रहा है एक फंक्शन f मैप कर रहा है इस सेट से इस सेट पे, फाइंड f इनवर्स। और फंक्शन की डेफिनेशन है f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 a, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, f ऑफ 2 इज इक्वल टू b, f ऑफ 3 इज इक्वल टू c। फाइंड f इनवर्स, f इनवर्स निकालना है, शो दैट f इनवर्स का इनवर्स, यानी कि f इनवर्स, सुनो मेरी बात, f अगर एक फंक्शन है तो f इनवर्स भी एक फंक्शन होगा, याद रखना। f अगर क्या है, एक फंक्शन है, एज अ फंक्शन, तो भैया f इनवर्स भी क्या होगा, एक फंक्शन ही होगा। और सुनो, अगर f इनवर्स एक फंक्शन है तो f इनवर्स का इनवर्स भी क्या होगा, एक फंक्शन ही होगा। इस बात को ध्यान रखना, भी हम आपको बताएंगे, ठीक। अब देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फोकस करते हैं किस पे, f इनवर्स निकालने पे, मतलब ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसका इनवर्स निकालने पे हम फोकस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो ये जो फंक्शन f है ये कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है, ये मैप कर रहा है, ठीक है। एक काम करता हूँ यार, इस सेट को हम a नाम दे देते हैं। अपने क्वेश्चन में हम लिखते हैं सबसे पहले कि लेट a इज इक्वल्स टू ये वाला सेट 1 2 3 और b इज इक्वल्स टू ये वाला सेट, ठीक। ये नाम दे दिया, यानी कि जो फंक्शन है हमारा वो कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है, सेट a से b पे। और किस तरीके से मैप कर रहा है उसकी डेफिनेशन दी है, f ऑफ 1 a है, f ऑफ 2 b है, f ऑफ 3 c है। तो क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ से, क्लियरली f is 1 1 and onto f11 भी है, और onto with this implies what, f is bijective, और अगर f bijective है तो f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, f इनवर्स तो तुम तब निकालोगे ना जब तुमको ये पता हो कि f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो किसी फंक्शन का इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है स्टूडेंट्स। तो पहले तो f को आपने क्या करना है, बाइजेक्टिव दिखाना है, ठीक। तो यहाँ से एरो डायग्राम से हमने बोला कि भाई f क्या है, बाइजेक्टिव है, हेंस f इनवर्स एग्जिस्ट। अब हमें पता चला है कि हाँ भाई f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो आप उसको निकाल के दिखाओ, ठीक। सुनो, निकालने के लिए डेफिनेशन नंबर 9 हम एनसीईआरटी की यूज़ करते थे। क्या अज्यूम करते थे कि अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो हम एक फंक्शन g अज्यूम करते थे। तो ध्यान से चेक करो सॉल्यूशन में, ठीक। इतनी बातें लिखी, उसके बाद f जो कि कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है, आपने a और b तो पहले ही बता दिए, a और b तो सेट आपने पहले बता दिए, तो f मैप कर रहा है a टू b, तो लेट f इनवर्स एग्जिस्ट करता है, पहले ये बता दिया आपने, क्योंकि f को 1 1 ऑन टू कर दिया। अब आप क्या कह रहे हो कि लेट g एक फंक्शन है, लेट g एक फंक्शन है जो कहाँ से कहाँ मैप करेगा, b से a पे। लेट g बी a फंक्शन which is what, हाँ, लेट g बी अ फंक्शन, g को एक फंक्शन माना, और आपको तो पता है कि यही इनवर्स होगा किसका, f का। लेकिन ये g तब इनवर्स होगा जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए स्टूडेंट्स। क्या, गॉफ इज इक्वल्स टू ix और फॉग इज इक्वल्स टू iy। इसको तो लाके दिखाओ, तभी तो g क्या होगा, इनवर्स होगा किसका, f का, ठीक है। तो आओ जरा चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या, कि गॉफ इज इक्वल्स टू क्या आएगा। अब ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ये गॉफ के इनपुट आप x कहाँ से लोगे, ये इनपुट्स आप कहाँ से लोगे, सेट a से लोगे, यानी कि x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट a, ऐसा ही करोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा g ऑफ f ऑफ x। अब ये x हो क्या क्या सकता है, x की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है, ठीक। तो एक बार हम निकालेंगे क्या, गॉफ ऑफ 1 यानी कि g ऑफ f ऑफ 1, और आप तो क्लियरली देख रहे हो कि f ऑफ 1 कितना है, f ऑफ 1 है स्टूडेंट्स कितना, a। तो यहाँ क्या आ जाएगा, f ऑफ 1 की जगह a, और g ऑफ a कितना है, ठीक। g ऑफ a स्टूडेंट देखिए कितना है, आपने जब यहाँ पर बोला था कि g b से a पे मैप कर रहा है तो उसकी डेफिनेशन भी आपको देनी चाहिए थी यहाँ पर, ठीक है। लेट g विच मैप फ्रॉम b टू a बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय, अब इसकी डेफिनेशन दे दो, डिफाइंड बाय, अभी माना है, अभी हमने बोला नहीं कि g इसका इनवर्स है, वो तो तब होगा ना जब गॉफ इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी और फॉग इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी आ जाए, ठीक। तो सच दैट g, अब बताओ g कैसे मैप करेगा, ऐसे पलट दो, यानी कि g ऑफ 1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाए, a, और g ऑफ b इज इक्वल्स टू क्या आ जाए 2, और g ऑफ c इज इक्वल्स टू क्या आ जाए 3। तो ये बातें आपने उनको पहले बता दी। तो आपने क्या मान के चला था, g ऑफ a इज इक्वल्स टू 1, तो g ऑफ a इज इक्वल्स टू हमने क्या रख दिया 1। अब ध्यान से चेक करो स्टूडेंट्स कि गॉफ ऑफ 1 कितना आ गया, 1 ही आ गया, यानी कि जो रखा था वही आ गया, यानी कि अभी और करके दिखाता हूँ। इसी तरीके से g ऑफ f ऑफ 2 निकालो, g ऑफ f ऑफ 2 निकालो, तो ये क्या हो जाएगा, g ऑफ f ऑफ 2। अब f ऑफ 2 कितना था, f ऑफ 2 आपका b था,
ठीक, और एफ ऑफ टू कितना है, बी है, और जी ऑफ बी कितना है, जी ऑफ बी आपने 2 मान के चले हो, क्योंकि जी को आपने एक ऐसा फंक्शन माना है जो बी से ए पे मैप करता है, और उसकी डेफिनेशन इस तरीके से दी है। इसी तरीके से आप स्टूडेंट जी गॉफ ऑफ 3 निकालो, तो गॉफ ऑफ 3 आपका वापस 3 आ जाएगा, कैसे, जी ऑफ एफ ऑफ 3, और एफ ऑफ 3 कितना है, सी है, यानी कि जी ऑफ सी, और जी ऑफ सी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि आप क्लियरली क्या देख रहे हो, गॉफ में आपने 1 2 3 रखा, मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ए में जितने एलिमेंट थे वो सारे रख के आपने चेक कर लिया, सेट ए में कितने एलिमेंट थे, 1 2 3 सारे रखे और वही आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि फाइनली हम लिखेंगे, कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे जगह बनाते हैं, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, कि गॉफ ऑफ x is equals to identity function on set A for all x belongs to set A। ठीक, हर एक एलिमेंट सेट ए का जो रखा हमको वही मिल जाता है, इसलिए गॉफ आइडेंटिटी कौन सा सेट पे, ए पे। अब इसी तरीके से आपको फॉग दिखाना पड़ेगा आइडेंटिटी कौन से सेट पे, सेट बी पे। ठीक, तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर थोड़ी जगह बनाते हैं, इतना कर लीजिए पहले आप। अब देखो हम निकालेंगे क्या, हम निकालेंगे स्टूडेंट्स फॉग ऑफ वाई, ठीक, और फॉग ऑफ वाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ जी ऑफ वाई। अब ध्यान से चेक करो, ये हो जाएगा फॉर ऑल, हाँ वाई किसको बिलोंग करेगा बताओ, सेट बी को, क्योंकि ये जो वाई आएगा ये जी की डोमेन से आएगा, और जी की डोमेन क्या थी, सेट बी, यानी कि फॉग ऑफ वाई क्या क्या हो सकता है, जी की डोमेन, जी की डोमेन क्या है, सेट बी है, यानी कि ए बी सी रखेंगे। ठीक, तो फॉग ऑफ ए क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ ए, और अभी आपने जी ऑफ ए को डिफाइन किया था 1 था, एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू, हाँ एफ ऑफ 1 कितना दिया था उन्होंने, ए दिया था, तो क्लियरली फॉग ऑफ ए, फॉग ऑफ ए कितना आ गया, ए आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप निकालिएगा, निकालिएगा क्या, मैं ही निकाल देता हूँ, फॉग ऑफ बी, ठीक है, तो एफ ऑफ जी ऑफ बी, और ध्यान से चेक करो जी ऑफ बी को आपने क्या डिफाइन किया था, 2 डिफाइन किया था, ठीक, तो एफ ऑफ 2 कितना था आपका, बी, तो आप फिर से देखो फॉग ऑफ बी, बी आ गया। इसी तरीके से फॉग ऑफ सी अगर आप निकालोगे तो एफ ऑफ जी ऑफ सी, और जी ऑफ सी कितना था, 3 था, यानी कि एफ ऑफ 3, और एफ ऑफ 3 कितना है, सी है, यानी कि फॉग ऑफ सी इज इक्वल टू सी आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि फॉग ऑफ वाई इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट बी फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, हर एक वाई जो बी को बिलोंग करता है उसके लिए फॉग क्या आ गया, आइडेंटिटी, तो गॉफ भी आइडेंटिटी है सेट ए पे, फॉग भी आइडेंटिटी है सेट बी पे, hence G is the inverse of F, hence G is the inverse of function F। तो यही G जो है ये इन्वर्स है किसका, फंक्शन F का। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए हम आपको G को लिख के दिखाते हैं। ठीक, G आपके सामने देखिए लिखा हुआ है। ठीक, फिर भी अगर आप आंसर देना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आंसर कहाँ करें, देखिए यहाँ पे करते हैं। ठीक, तो F इन्वर्स क्या आ गया आपका, और फंक्शन जी के इक्वल आ गया, और जी की अगर आप डेफिनेशन दोगे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, मतलब डेफिनेशन का मतलब है कि उसको अगर ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखो तो ए के साथ क्या आता है 1, सेट के फॉर्म में अगर लिखोगे, बी के साथ क्या आता है 2, और सी के साथ क्या आता है 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना पहले आप कर लीजिए, एफ इनवर्स आ गया, इतना कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन में बोला है कि शो दैट एफ इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू एफ, मतलब जो एफ इनवर्स आएगा उसका इनवर्स ले लें तो वापस क्या आ जाता है, एफ आ जाता है। देखो इसको करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है जनरल मेथड, मतलब एफ इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू एफ आप प्रूफ कर दो। ठीक है, जो कि आपको कहाँ करना है, क्वेश्चन नंबर 12 में करना है, तो वो तो हम बाद में करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, वो हम बाद में करेंगे, उसको छोड़ो। आप अगर ध्यान दें तो यहाँ आपको प्रूफ कैसे करना है पता है, एलिमेंट्स को ले लेके प्रूफ करना है, मतलब ये जो भी सेट आपका दिया हुआ है इनकी हेल्प से आप इसको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैंने तुमको क्या बोला था क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, मैंने बोला था एफ अगर एक फंक्शन है तो एफ का इनवर्स भी क्या होगा, एक फंक्शन। तो आप ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स कि ये जो एफ इनवर्स है आपको इसका इनवर्स निकालना है। ठीक, आपको इसका इनवर्स निकालना है। इसका मतलब एक बात बताओ भैया, एफ इनवर्स एक फंक्शन था और उसको तुमने जी बोला था ना, यानी कि तुमको किसका इनवर्स निकालना है, तुमको जी का इनवर्स निकालना है स्टूडेंट्स, तुमको जी का इनवर्स निकालना है। ठीक, ये एफ इनवर्स खुद ही कौन है, जी, तो तुमको जी का इनवर्स निकालना है। अब एक बार बताओ, तुमको जी का इनवर्स निकालना है, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, देखो जी का बोल दो या एफ इनवर्स का इनवर्स निकालना है। अब सुनो एक बात बताओ, जब तुमने सेट एफ का इनवर्स निकाला था तो एफ को 1 1 ऑन किया था, तभी तो पता चला था कि एफ का इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना। तो सुनो मेरी बात, ये जो फंक्शन जी है ना तुम्हारा, पहले इसको 1 1 जी या फिर एफ इनवर्स
और ये रहा ना, यही जी या एफ इनवर्स है। तो ये जी को आप पहले 1 1 और ऑन टू दिखाओ, तभी तो वो बाइजेक्टिव होगा, और जब बाइजेक्टिव होगा तभी तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना, तभी तो निकाल सकते हो, नहीं तो नहीं निकाल सकते हो। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will check what we will check G inverse exist or not, मतलब G का इनवर्स एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। इसके लिए आपको G को 1 1 ऑन टू दिखाना पड़ेगा। ठीक, अब ध्यान से चेक करिए कैसे दिखाएं। आइए जरा G की मैपिंग करते हैं। ठीक है, तो G कहाँ से कहाँ मैप करता था बताओ? सेट B से A पे, याद है ना? और कैसे मैप करता था? जब हम A रखते थे, ये सेट B है और ये सेट A, जब हम A रखते थे तो 1 आता था, B रखते थे तो 2 आता था, और हम C रखते थे तो क्या आता था? 3 आता था। बहुत बढ़िया। G क्लियरली G इज़ 1, ये हम डायग्राम भी दिखा देंगे ना तो कुछ चला नहीं जाएगा वहाँ एग्जाम में। ठीक है, क्लियरली G इज़ 1 1, G इज़ 1 1, G बोल दो आप इसको, या और करके F इनवर्स बोल दो। ठीक है, क्योंकि यही जो G है यही क्या है? F इनवर्स है, और इसी का इनवर्स निकालना है। ठीक, तो क्लियरली G या F इनवर्स इज 1 1 एंड ऑन टू, दिस इंप्लाइज व्हाट? दिस इंप्लाइज G और F इनवर्स, G या F इनवर्स बात सेम है, इज बाइजेक्टिव, हेंस G इनवर्स एग्जिस्ट, हेंस G इनवर्स, सुनो, G का इनवर्स या F इनवर्स का इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक, तो अब इस G का इनवर्स एग्जिस्ट करता है ये हमने बता दिया, या F इनवर्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है ये हमने बता दिया। समझ के बात? अब सुनो, अगर बता दिया तो आपको एक ऐसा फंक्शन अज्यूम करना पड़ेगा जो G का क्या हो? इनवर्स हो। ठीक, और फिर ये दोनों प्रॉपर्टी लगानी पड़ेंगी। तो ध्यान से चेक करिए, अब क्या करेंगे? अभी तक हमने क्या किया? हमने अभी तक G इनवर्स का इनवर्स, सॉरी G इनवर्स या F इनवर्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है ये बात आपको दिखाई, और G इज इक्वल्स टू ही क्या है? F इनवर्स है। ठीक, G जो है वही F इनवर्स है। ठीक, तो अब सुनो, इस G, यार तुम G पे फोकस कर लो। ठीक, इस G का अगर तुमको इनवर्स निकालना है तो लेट, एक फंक्शन अज्यूम करोगे, लेट H बी अ फंक्शन, लेट H बी, इसी H को G का इनवर्स मान के भी हम चल रहे हैं अपने मन में, तो लेट H बी अ फंक्शन विच मैप्स, अब बताओ H अगर G का इनवर्स होगा तो H कहाँ से कहाँ मैप करेगा? इसका उल्टा, अरे यार G अगर B से A कर रहा है तो H कहाँ से कहाँ करेगा? A से B, सच दैट कि H ऑफ, पलट दो ना यार, H ऑफ 1 A आ जाए, डेफिनेशन भी तो दो H की, H ऑफ 2 B आ जाए, H ऑफ 3 C आ जाए। मेरी बात सुनो मेरी बात, आपने अभी ये माना है कि H इनवर्स है किसका? G का। अभी ये इनवर्स हुआ नहीं है, बताओ कैसे इनवर्स होगा ये? G का इनवर्स कैसे होगा? तो सुनो, यहां पे आपने क्या फंक्शन, आपने यहां पे क्या कहा था कि F अगर X से Y मैप करता हो और वो इन्वर्टेबल हो, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर G एक फंक्शन है जो कहां से कहां मैप करता है? B से A, एंड G इज इन्वर्टेबल, G इज इनवर्टेबल। ये तो आपने दिखाया क्योंकि G को 1 1 और ऑन टू आपने दिखा दिया। ठीक, तो कहता था इफ देयर एग्जिस्ट अ न्यू फंक्शन, और वो न्यू फंक्शन कौन है? यहाँ पर H है। ठीक, इफ देयर एग्जिस्ट अ न्यू फंक्शन H विच मैप फ्रॉम, ये पलट जाएगा A टू B। अब आप दिखा क्या दो? आप क्या दिखा दो? यहाँ पे क्या था? गॉफ इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑन X, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? ध्यान से चेक करो, गॉफ की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? ध्यान से चेक करिएगा स्टूडेंट्स, देखो कंफ्यूज मत होना यार कुछ बच्चे यार कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। सुनो, ऐसा करके दिखाता हूँ तुमको, देखो ये G है, ठीक, और G का इन्वर्स क्या है? H है। वहाँ पे क्या होता था? F, और F का इन्वर्स क्या होता था? G। तो तुम गॉफ निकालते थे, यहाँ तुम हॉग निकालोगे। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि हॉग इज इक्वल्स टू क्या आ जाए? आइडेंटिटी आ जाए। कौन से सेट पे? G की डोमेन पे, और G की डोमेन क्या है? B। यानी कि हॉग को तुमको आइडेंटिटी दिखाना है किस पे? सेट B पे। ये पहली बात प्रूफ करनी होगी तुम्हें। और दूसरी बात प्रूफ करनी होगी क्या? GOH, गो इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑन डोमेन ऑफ H। H की डोमेन पे तुम्हें
इसको आइडेंटिटी दिखाना होगा। अरे इसको ये बात नहीं फील कर पा रहे हो क्या? फील कर पा रहे हो क्या? बहुत क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जी का अगर इन्वर्स तुमने किसको माना है, एच को, तो क्या होना चाहिए, हॉग इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑन जी होना चाहिए, सॉरी हॉग इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑन डोमेन ऑफ जी, और डोमेन ऑफ जी क्या है, सेट बी है। और इसी तरीके से जी एच इज इक्वल्स टू मतलब जी ऑफ एच इज इक्वल्स टू व्हाट, आइडेंटिटी ऑन द डोमेन ऑफ एच, और डोमेन ऑफ एच क्या है, सेट ए। तो गो जी ओ एच इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑन सेट ए होना चाहिए। तो ये दो बातें अगर तुम ले आओगे तभी इस एच को, जिसको तुमने ऐसे डिफाइन किया हुआ है, यही एच किसका इन्वर्स होगा, जी का इन्वर्स होगा या एफ इन्वर्स का इन्वर्स होगा। बात समझ में आई? तो आओ जरा हॉग निकालते हैं, ठीक। तो ध्यान से चेक करो हॉग। अच्छा, हॉग में इनपुट कहाँ से दोगे बताओ, हॉग में इनपुट कहाँ से दोगे, सेट बी से। और अभी पार्ट 1 में भी हमने तुमको बोला था कि x बिलोंग्स टू सेट ए है और y बिलोंग्स टू सेट बी है, ठीक। मतलब x सेट ए के सभी एलिमेंट्स को दिखाता है और y सेट बी के सभी एलिमेंट्स को दिखाता है। तो हॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू व्हाट, h ऑफ g ऑफ y, आगे लिख देंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू व्हाट, डोमेन ऑफ g, और डोमेन ऑफ g क्या है, b। अब आइए निकालते हैं एक करके। तो अगर हम हॉग ऑफ, हाँ भाई, g की डोमेन में से इनपुट रखो a b c, एक एक करके रखो, तो y की जगह हम a रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा h ऑफ g ऑफ a। और ध्यान से चेक करिए h ऑफ, हाँ g ऑफ a कितना था, g ऑफ a 1 था, ये तो आपको पहले ही पता है, यानी कि ये क्या आ जाएगा h ऑफ 1। हाँ भैया, अभी तुमने तो डिफाइन किया था कि h ऑफ a कितना है, सॉरी h ऑफ 1 कितना है, a। तो सुनो मेरी बात, क्या था, हॉग में a रखा, a ही आ गया। इसी तरीके से तुम हॉग में b रखोगे तो h ऑफ g ऑफ b इज इक्वल्स टू, g ऑफ b कितना है, 2 है, यानी कि h ऑफ 2, और h ऑफ 2 क्या डिफाइन किया है तुमने, b डिफाइन किया है। इसी तरीके से अगर तुम निकालो क्या, हॉग ऑफ c, हॉग ऑफ c, तो ये हो जाएगा h ऑफ g ऑफ c इज इक्वल्स टू, हाँ g ऑफ c कितना है, 3, यानी कि h ऑफ 3, और h ऑफ 3 अभी तुमने अपने मन से क्या माना था, c, ठीक। डिफाइन भी तो किया था ना h को, ठीक है। ये तो इसका मतलब क्लियरली व्हाट, क्लियरली ध्यान से चेक करिएगा, क्लियरली क्या आ गया बताओ, हॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट b फॉर ऑल y बिलोंग्स टू व्हाट, y बिलोंग्स टू सेट b। हर एलिमेंट b के लिए हॉग क्या है, आइडेंटिटी है, ठीक है। तो हॉग आइडेंटिटी आ गया सेट b पे, तो ये बात हो गई प्रूफ। अब जी ओ एच निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पे निकालते हैं जी ऑफ एच। जी ऑफ एच में इनपुट क्या रखोगे, x, क्योंकि h की डोमेन क्या है, सेट a, और x बिलोंग्स टू क्या है, सेट a। तो ये हो जाएगा क्या, g ऑफ h ऑफ x, और हम आगे लिख देंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट a, यानी कि सेट a के हर एक एलिमेंट के लिए हमको चेक करना है। तो सेट a का पहला एलिमेंट क्या है, 1, तो हम निकालेंगे g ऑफ h ऑफ 1, इसको लिखेंगे g ऑफ h ऑफ 1, और h ऑफ 1 तुमने क्या डिफाइन किया था, 1, तो सॉरी h ऑफ 1 कितना था, a, तो h ऑफ 1 की जगह a, और g ऑफ a कितना था स्टूडेंट्स, 1 था। तो आपने देखा कि g ऑफ h 1 रखा और 1 ही आ गया। इसी तरीके से g ऑफ h अगर हम 2 रखें तो g ऑफ h ऑफ 2, हाँ, और h ऑफ 2 तुमने कितना डिफाइन किया था, b, यानी कि g ऑफ b, हाँ, और g ऑफ b कितना था, g ऑफ b 2 था। इसी तरीके से g ऑफ h ऑफ 3, यानी कि g ऑफ h ऑफ 3 कितना था, c, यानी कि g ऑफ c, और g ऑफ c कितना है, 3 है। तो ध्यान से चेक करो, g ऑफ h 1 आ गया, ठीक, g ऑफ h 2 आ गया, g ऑफ h 3 आ गया, यानी कि g ऑफ h ऑफ x इज ऑलवेज x, मीन्स व्हाट, इट इज द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट a फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट a। तो आपने देखा क्या कि हॉग आइडेंटिटी आ गया, गो आइडेंटिटी आ गया, इसलिए जो h है यही इन्वर्स है किसका, g का, ठीक। तो देयरफॉर शायद यहाँ कुछ रब हो गया क्या मेरे से गलती से, समझ तो आप गए होंगे, ठीक, ये ऐसा कुछ, ठीक। तो हेंस व्हाट, h जो आपने डिफाइन किया था, h इज द इनवर्स ऑफ g, ठीक। तो बस अब h की डेफिनेशन तो आपने दी ही थी, तो h को आप सेट के फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक। तो सेट के फॉर्म में आप लिखो तो 1 के साथ क्या आएगा, a, ठीक। इसी तरीके से 2 के साथ क्या आएगा, b, और 3 के साथ क्या आएगा, c। और खास बात ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये जो h आपने निकाला है, ये जो h एक फंक्शन निकाला है, यही क्या है, g का इन्वर्स है, ठीक। और g का इन्वर्स का मतलब समझते हो क्या, कि
एफ इनवर्स का इनवर्स है, तो एफ इनवर्स का इनवर्स ये वाला फंक्शन आ गया जिसको हमने ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ है। तो करते क्या है स्टूडेंट, फिर से वही बात, किसी फंक्शन का अगर हमसे इनवर्स पूछता है तो पहले तो हम इस फंक्शन को 1-1 ऑनटो चेक करते हैं, मतलब हम फील करते हैं कि 1-1 ऑनटो है भी कि नहीं। अगर वो 1-1 ऑनटो होता है तो इसका मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो हम बोलते हैं हाँ भाई इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। उसके बाद जब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जो उसका इन्वर्स हो सकता है, होता नहीं है, हो सकता है, जैसे हमने यहाँ h को डिफाइन किया था। और उसके लिए हम दो कंडीशन चेक करते हैं, ये दोनों, ठीक। ये अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो जो फंक्शन आपने सोचा था वही उसका इन्वर्स होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कर लीजिए इसको। एक चीज़ और, इसमें क्या दिखाना था हमको कि एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू वापस एफ आ जाए। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स जो कि एच था वो वापस क्या आ गया, एफ ही तो आ गया। तो हम लिख सकते हैं लास्ट में, इट कैन बी सीन दैट एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ। एफ ही तो है भैया, ये एफ ही तो है। चेक करो, 1 के साथ ए, 2 के साथ बी, 3 के साथ सी। ओके।